हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का ये हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे अलग अलग काइंड के बॉन्ड्स होते हैं उनके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से पीक कितने कितने रीजन्स में आती हैं और उनको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कितने वेव नंबर पे आएंगे, इसके लिए हम हुक्स लॉ को फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोरिलेशन देती है ये लॉ। क्या कहती है? न्यू बार इज इक्वल टू 1/2πc√k/μ। यहाँ पर जो न्यू बार है वो वेव नंबर बताता है हमें। वेव नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए कांस्टेंट रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2π अगेन कांस्टेंट है। के यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है जो वेरी करेगा बॉन्ड टू बॉन्ड। म्यू यहाँ पे रिड्यूस्ड मास है, ये भी वेरी करेगा अलग अलग बॉन्ड्स के लिए। अगर हम यहाँ से देखते हैं वेव नंबर की टर्म्स में देखेंगे तो जितना ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा उतने ज़्यादा वेव नंबर पे हमारी पीक आएगी। अगर हम रिड्यूस्ड मास के लिए देखते हैं तो इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रिड्यूस्ड मास अगर कम होगा तो वाइब्रेशन जो होगा वो ज़्यादा पे आएगा, अगर मास ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशन कम पे आएगा। मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रिड्यूस्ड मास को कैसे निकाला जाता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं फार्मूला से। इट इज़ m1 × m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। तो जो दो एटम्स बॉन्ड को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं अगर उनका मास बढ़ेगा तो उनका रिड्यूस्ड मास भी बढ़ेगा। तो ये सब मास और रिड्यूस्ड मास बढ़ेगा तो जो फ्रीक्वेंसी है या वेव नंबर है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस का वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें देखी। एक तो अगर फोर्स कांस्टेंट मतलब बॉन्ड की ताकत ज़्यादा है तो हायर वेव नंबर पे पीक आएगी। अगर मास ज़्यादा है, एटम्स बड़े बड़े साइज के हो रहे हैं तो हमारा कम वेव नंबर पे पीक आएगी। जितना ज़्यादा मास होगा एटम्स का उतने कम वेव नंबर पे पीक आएगी। तो छोटे एटम्स की पीक ज़्यादा हायर वेव नंबर पे मिलेगी हमें। तो ये दो चीज़ें हमने हुक्स लॉ से देखी। अब यहाँ पे किस तरीके से हमारा आईआर स्पेक्ट्रा आता है आप यहाँ से देख सकते हैं। इस एक्सिस पे कई बार बुक्स में वेव नंबर दिखाया जाता है। यहाँ पे हम ट्रांसमिटेंस को प्लॉट करते हैं। ये परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है। यहाँ पे 0% है, यहाँ पे 100% है। यहाँ पे पूरी की पूरी लाइट ट्रांसमिट हो रही है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर एब्जॉर्बेंस हो रहा है तो यहाँ पे ट्रांसमिटेंस कम हो गई। देखिए जहाँ पे एब्जॉर्बेंस नहीं हो रहा वहाँ पे ट्रांसमिटेंस लगभग कंप्लीट है। अब यहाँ से हमारे पास बहुत सारी पीक आई हुई हैं। ये पीक बहुत कम इंटेंसिटी में, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वेरी वीक। इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। मीडियम वीक थोड़ा सा कम इंटेंसिटी की होगी तो उसके लिए हम कहेंगे वीक पीक, उसके लिए हम डब्ल्यू वर्ड यूज़ करेंगे। मीडियम इंटेंसिटी के लिए हम एम वर्ड यूज़ करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग पीक्स हैं, शार्प पीक्स आते हैं, उनके लिए हम एस वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये एस, एम, डब्ल्यू और वी क्या डिनोट करते हैं ये आपको यहाँ से पता चल रहा है। इसके अलावा अगर हम इस रीज़न को यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा 90% ट्रांसमिटेंस है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये ग्राफ इसके बिल्कुल पास पास होना चाहिए था। जहाँ पे पीक नहीं है वहाँ पे हमारा 100% ट्रांसमिटेंस होना चाहिए। अब अगर हम इस रीज़न को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो अगर दो एटम्स जिनके बीच में की बॉन्ड है, अगर उन दो एटम्स में से एक एटम हाइड्रोजन होगा तो उस बॉन्ड के जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आएंगे वो आपके किस रीजन में रहेंगे? 2500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स में रहेंगे। इनमें चाहे आपका हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हो, ये जो एक्स है ये कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कोई भी हो सकता है। अगर दो एटम्स में से एक एटम हाइड्रोजन है तो पीक आपकी 2500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में रहेगी। अगर आपका दो एटम्स हैं अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी अगर कोई भी दो एटम्स है उनके बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन ही मिलेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर इन कंपाउंड्स के बीच में होगा अदर देन हाइड्रोजन तो आपको जो पीक्स मिलेंगी वेव नंबर उनका 2000 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में रहेगा। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है अदर देन हाइड्रोजन इन एटम्स के बीच में तो आपकी जो पीक्स रहेंगी वो 1600 से 1900 के बीच में रहेंगी। कई बार ये 1400 से 1600 की बजाय कितने पे शिफ्ट हो जाती हैं, यहाँ पे आप इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। 1400 से 1900 के बीच में ये पीक्स रहेंगी क्योंकि 1400 से 1600 हमें बेंजीन की पीक्स मिल जाती हैं। सी डबल बॉन्ड सी कपलिंग मिल जाती है।
अगर सिंगल बॉन्ड होता है अदर देन हाइड्रोजन इन एटम्स के बीच में जो पीक रहती हैं वो लेस देन 1500 सेंटीमीटर इनवर्स रहती हैं। लगभग 1000 तक ये पीक आ जाती हैं, उससे नीचे हम बेंडिंग पीक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेचिंग पीक्स। लिखने को बुक्स में आपको 600 से 1500 मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की पीक होती हैं अदर देन हाइड्रोजन एटम्स के बीच में वो आपको मोस्टली 1000 से 1500 के बीच में मिल जाएंगी। जो इंटेंसिटी होती है पीक छोटी आएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग आएगी, मीडियम आएगी, वीक आएगी, वेरी वीक आएगी, वो किस बात पे डिपेंड करता है कि जब कोई भी वाइब्रेशन हो रहा है तो उस टाइम पे कितना डाइपोल मोमेंट में चेंज आ रहा है। अगर डाइपोल मोमेंट में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो पीक स्ट्रॉन्ग आएगी आपकी, अगर बहुत ही कम चेंज आ रहा है डाइपोल मोमेंट में तो पीक जो आएगी वो बहुत ही वीक आएगी, वेरी वीक। तो इस तरीके से पीक की इंटेंसिटी का हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी वाइब्रेशन जब हो रहा है तो उसमें कितना डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है। अब अगर इसी कंटिन्यूएशन में हम आगे कुछ डिस्कस करते हैं CH एब्जॉर्बेंस को, तो यहाँ पे हम CH एब्जॉर्बेंस की बात करेंगे। X भी स्पेसिफिकली हमारा क्या है CH। तो CH बॉन्ड भी कई तरीके से हो सकता है हमारा। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसने सारे सिंगल बॉन्ड अगर बनाए होते हैं लाइक हेयर, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। ऐसा एग्जाम्पल हमें एल्केन्स में देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जो पीक आएगी आपकी, अगर CH2 या CH3 होंगे तो 2 पीक आएंगी, CH होगा तो आपकी सिंगल पीक आएगी। और वो जो पीक रहेंगी वो किस रीजन में रहेंगी, ये रीजन आपका दिया हुआ है 2850 से 2970 के बीच में वो पीक रहेंगी और इंटेंसिटी उनकी मोस्टली मीडियम रहती है। अगर जो कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब उसने एक तरफ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे एल्कीन्स हो जाते हैं और उनकी जो हमें वाइब्रेशंस देखने को मिलती हैं वो 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में देखने को मिलती हैं, अगेन विद द मीडियम इंटेंसिटी। अगर हम एल्काइंस की बात करते हैं, हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है अगर उसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होता है एक तरफ से तो sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया ये कार्बन, और इस टाइप का एग्जाम्पल हमें किस में देखने को मिलेगा, एल्काइंस में। और यहाँ पे जो आपको वेव नंबर मिलेगा इस CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का वो आपको मिलेगा 3200 से 3300 के बीच में, अगेन विद द मीडियम इंटेंसिटी, मीडियम और मे बी द स्ट्रॉन्ग। अगर हमारा एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होता है, वो भी हमें 3000 से 3100 के बीच में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस देखने को मिलेगी उन CH बॉन्ड्स की भी विद मीडियम इंटेंसिटी। तो अब यहाँ से देख रहे हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन अगर हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो चाहे वो बेंजीन रिंग है चाहे एल्कीन्स है, जो हमें स्ट्रेचिंग एब्जॉर्बेंस मिल रही है वो हमें 3000 से 3100 के बीच में मिल रही है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3200 से 3300 के बीच में मिल रही है, सिंगल बॉन्ड के लिए हमें 2850 से 2970 के बीच में मिल रही है। तो ये एक्चुअली डिफरेंस क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा, ये आपका यहाँ से ये इसके हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन से इस कार्बन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ पे sp है, तो उससे पोलरिटी डिफरेंट हो जाएगी। पोलरिटी डिफरेंट होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि दो एटम्स के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो उतना हमारा बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा हायर वैल्यू पे हमें यहाँ पे एब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये देखा हमने जहाँ पे हमारे कार्बन थे, अभी थे कार्बन का बॉन्ड कार्बन के साथ ही था हर जगह, लेकिन कहीं सिंगल था, कहीं डबल था, कहीं पे ट्रिपल था। अब हम एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन ने बनाया तो डबल बॉन्ड हुआ है, लेकिन वो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ना होके किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। ऐसे केसेस हमें एल्डिहाइड्स में भी मिलेंगे, एल्डिहाइड में मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो CH स्ट्रेचिंग होगा यहाँ पे थोड़ा सा हमें कम वैल्यू पे देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आप देख रहे थे जब ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp था, और sp हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है परसेंटेज s करेक्टर बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा परसेंटेज s करेक्टर बढ़ेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और अगर दोनों की डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो जाएगा तो बॉन्ड कंपेरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा है यहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा है, अगर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन गया आपका, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। इस वजह से ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन था थोड़ा सा कम वेव नंबर की तरफ चला गया आपका। 2650 से 2900 के बीच में आपको वीक पीक्स मिलेंगी, 2 बैंड्स मिलेंगे लगभग 100 के डिफरेंस पे। मान लो एक पीक 2720 पे आ रही है तो दूसरी आपको 2820 के राउंड मिल सकती है। तो इस तरीके से अगर बिल्कुल ही कम पे पीक आ रही है, 2 पीक वीक पीक्स ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी की, तो वो हमारा हो सकता है CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। और ये हमारे CH स्ट्रेचिंग्स थे हाइड्रोकार्बन्स की। तो नेक्स्ट हम इस पे चलते हैं, हमारे पास OH एंड NH स्ट्रेचिंग्स हो सकते हैं। OH स्ट्रेचिंग, OH यहाँ पे भी 1 एटम हमारा हाइड्रोजन है, तो अगेन जो पीक हमें मिलेगी वो 2500 से 4000 के बीच में मिलनी चाहिए फ्रॉम द हुक्स लॉ ऑब्जर्वेशंस। अब क्योंकि हाइड्रोजन होने से क्या हो जाता है, मास कम हो जाता है, रिड्यूस्ड मास कम होगा तो वेव नंबर आपका बढ़ेगा। तो इसका एग्जांपल हमने देखा अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स में OH स्ट्रेचिंग होती है। तो अगर मोनोमेरिक अल्कोहल्स हैं आपके, मोनोमेरिक का मतलब है उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो आपकी जो पीक आती है वो 3600 से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में रहेगी विद मीडियम इंटेंसिटी। अगर आपका अल्कोहल ने हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, अल्कोहल्स में मोस्टली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं आपको, फिनोल्स भी सिमिलर पैटर्न शो करेंगे, चाहे आप अल्कोहल्स ले लो या फिनोल्स ले लो। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो आपकी जो पीक है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। कितने पे शिफ्ट हो जाती है, 3200 से 3400 पे हो जाती है, और डाउनवर्ड शिफ्ट होने के साथ साथ थोड़ा सा ब्रॉड हो जाती है। कई बार फिनोल्स में हमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिल जाती है। अगर कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस केस में हमारी पीक शार्प ही रहेगी, शिफ्ट वहाँ पे भी डाउनवर्ड होगा, थोड़ा सा कम डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। अगर इंट्रा होती तो हो सकता है 3300-3400 के बीच में ही पीक रह जाती। इंटरमोलिकुलर में थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हो रहेगा डाउनवर्ड, और पीक भी कैसी हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। तो ये है हमारे पास OH स्ट्रेचिंग इन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमारे पास OH बॉन्ड है, और एसिड्स का जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम देखें पर एसिड मॉलिक्यूल तो वो थोड़े ज़्यादा बनते हैं। 1 एसिड मॉलिक्यूल कैन पार्टिसिपेट इन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाइल अल्कोहल इन 1। सो अगर हम उस चीज़ को देख के चलें तो इनकी बिना हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मोनोमेरिक एसिड्स हैं तो अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर ही पीक आएगी इनकी, 3600 से 3650 विद द स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी आएगी यहाँ पे मीडियम की बजाय। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो पीक आपकी बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा बनते हैं, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतना डाउनवर्ड भी शिफ्ट ज़्यादा होगा। तो एसिड्स में आपको पीक जो मिलेंगी वो 2500 से लेके 3200 के बीच में मिल सकती हैं, और साथ के साथ पीक भी कैसे हो जाएंगी, ब्रॉड हो जाएंगी। इंट्रामोलिकुलर में आपको पीक्स डाउनवर्ड तो शिफ्ट होगा ही होगा, थोड़ा सा कम होगा, बट पीक्स वहाँ पे आपको कैसी मिल सकती हैं, शार्प मिल सकती हैं। तो इस तरीके से OH और अल्कोहल्स में भी OH स्ट्रेचिंग हो सकती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगर मोनोमेरिक है तो हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट कम कर पाएंगे कि अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके लिए हमें C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल स्ट्रेचिंग पे फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा NH स्ट्रेचिंग भी यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ये भी पीक आपको मिलेगी 3300 से 3500 के बीच में। अगर अमीन्स आपके कैसे मोनोमेरिक, अगर प्राइमरी अमीन है जिसमें कि नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन होते हैं तो आपको 2 पीक मिलेंगी शार्प यहाँ पे अलग अलग। अगर सेकेंडरी अमीन है जिसमें आपको नाइट्रोजन के ऊपर 1 ही हाइड्रोजन मिलेगा, वहाँ पे आपको सिंगल पीक मिलेगी। और टर्शरी अमीन में यहाँ पे आपको कोई भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ पे यहाँ पे कोई पीक नहीं देते टर्शरी अमीन। सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स यहाँ पे पीक देंगे। प्राइमरी में आपकी 2 पीक्स आएंगी इस रीजन में, और सेकेंडरी में 1 ही पीक रहेगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है अमीन्स के अंदर तो ये पीक थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती हैं, कि इस रीजन में 3100 से 3400 के बीच में शिफ्ट हो जाएंगी, और साथ के साथ पीक ब्रॉड भी हो जाती है। तो ये था हमारा NH। अभी तक हमने सारी कैसी स्ट्रेचिंग पढ़ी हैं, CH स्ट्रेचिंग पढ़ी हमने, OH पढ़ी, NH पढ़ी। अब हम हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम्स की स्ट्रेचिंग्स पे फोकस करेंगे। हमारे पास CC स्ट्रेचिंग बहुत वीक होती हैं,
CO स्ट्रेचिंग की वजह से पीक स्ट्रॉन्ग आती हैं, CN स्ट्रेचिंग की वजह से पीक मीडियम इंटेंसिटी की आती हैं, NO की वजह से भी पीक हमारे पास स्ट्रॉन्ग आती हैं, C डबल बॉन्ड C की वीक पीक्स आती हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C की भी वीक पीक आती हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N की भी हमारे पास वीक पीक आएंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो CC स्ट्रेचिंग है ये आपकी 800 से 1500 के बीच में आपको कहीं पे भी मिल सकती है। वेरी वीक इंटेंसिटी रहती है इनकी। अगर सिमेट्रिकल होगा तो पीक आएगी नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। अगर सिमेट्रिकल एल्केन्स होंगे तो कोई पीक नहीं आएगी। अगर थोड़ा बहुत चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा जो कि एसिमेट्रिकल एल्केन्स में होगा तो ही आपको पीक मिलेगी इनके इस रीजन के बीच में विद वेरी वीक इंटेंसिटी। तो इससे हमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। CO स्ट्रेचिंग की जो पीक्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग पीक्स होती हैं। ये अल्कोहल्स में, ईथर्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एस्टर्स में सब में मिलेंगी आपको 1000 से 1300 के बीच में, और काफ़ी है अच्छी इन्फॉर्मेशन ये हमें देती हैं। CN स्ट्रेचिंग अमीन्स में पाई जाती है 1100 से 1400 के बीच में, ये वीक इंटेंसिटी की पीक होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग। अगेन सेम सिचुएशन, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो कोई पीक नहीं आएगी, एसिमेट्रिकल होगा तो ही पीक आएगी। किस रीजन के बीच में हमारी 1620 से 1680 के बीच में पीक आएगी विद वेरी वीक इंटेंसिटी। अगर एरोमेटिक रिंग में भी हमारा C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है तो यहाँ पे हमें बहुत ही करेक्टरिस्टिक्स पीक मिलती हैं। 1400 से 1600 के बीच में अगर आपको 4 बैंड मिलते हैं जिसमें आपको 2 या 3 बैंड की स्ट्रॉन्ग पीक मिल सकती है। कई बार 1-2 पीक्स मर्ज हो जाती हैं तो हमें 2 ही पीक विजिबल होती हैं, 2 क्योंकि मर्ज हो जाती हैं। तो आपको 1400 से 1600 की रीजन में अगर 3 बैंड भी दिख जाते हैं या 2 भी दिख जाते हैं तो आप एफर्मेटिव हो जाते हैं कि आपके पास क्या हो सकती है, बेंजीन रिंग हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास NO स्ट्रेचिंग होती है नाइट्रो कंपाउंड्स में। इसकी हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीक्स आती हैं 1300 से 1500 के बीच में। अगर 2 पीक आई हुई हैं वेरी स्ट्रॉन्ग पीक्स तो लगभग कंफर्म हो जाता है कि हमारे पास नाइट्रो ग्रुप में भी प्रेजेंट। एल्काइंस अगर हमारे पास होते हैं तो हमारी जो पीक आती है वो 2000 से 2300 के बीच में रहती है C ट्रिपल बॉन्ड C की पीक, और बट ये वेरी वीक इंटेंसिटी की होती है। सिमेट्रिकल एल्काइंस में पीक आएगी नहीं, एसिमेट्रिकल में पीक आएगी, दैट विल बी अगेन ऑफ वेरी लो इंटेंसिटी। नाइट्राइल्स C ट्रिपल बॉन्ड N की पीक्स भी हमारी 2200 से 2300 के बीच में रहेगी विद द वीक इंटेंसिटी। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। आई होप you have attained some knowledge